नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत मानपुरा की। मानपुरा ग्राम पंचायत में कितना हुआ विकास, आपकी ग्राम पंचायत आपके उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं अपने वादे पर खरे, आम जन को कितना मिल रहा है लाभ, जानेंगे हम आपकी पंचायत को, दिखाएंगे हर पहलू को। आइए हम बात करते हैं आज मानपुरा ग्राम पंचायत की। यहाँ की सरपंच है चंदा देवी प्रजापत। मानपुरा गांव में कुल 5 गांव लगते हैं। मानपुरा, गोपालपुरा, रामपुरिया, नवलपुरा व गणेशपुरा। मानपुरा पंचायत की जनसंख्या है 5000। यहाँ के कुल मतदाता है 3800। पूर्व में भी चंदा देवी प्रजापत सरपंच रही और इस बार भी चंदा देवी सरपंच हैं। यहाँ के उप सरपंच है बद्रीलाल भील। आइए हम बात करते हैं विकास के बारे में, सुनिए आप जनता की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास। आज हम विकास की चर्चा को लेकर आज मानपुरा ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं, जहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है चंदा देवी सरपंच। चंदा देवी सरपंच प्रजापत मानपुरा गांव की है, जो पिछले 10 साल से दूसरी बार लगातार सरपंच है। आइए हम जानते हैं कि एक महिला होने के बावजूद पंचायत का जो बाहर अपने कंधों पर लेकर चल रही है, किस प्रकार ये अपने इस पंचायत का भागडोर संभालती है। सरपंच साहब, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी टीम यहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत मानपुरा में आई है, उसका हमारी ग्राम पंचायत मानपुरा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ की सरपंच हूँ, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। और पहले मैं गृहिणी थी और फिर ग्राम पंचायत मानपुरा में जो अपने पंचायत राज के चुनाव आए सरपंच के, तो फिर गांव वालों ने कहा कि आप खड़े हो जाओ, आप पढ़े लिखे हो और आपको हम सरपंच बनाएंगे। और फिर हमने भी कोशिश की, हम खड़े हुए, चुनाव लड़े और फिर चुनाव जीत गए। उसके बाद हमने ग्राम पंचायत मानपुरा की जो भी गांव वालों की अपने सभी गांव है, 5 गांव है, गोपालपुरा, गणेशपुरा, नवलपुरा और रामपुरिया और मानपुरा। इसमें जो भी लोगों की मूलभूत आवश्यकता थी उसको हमने देखा और हमने उसको पूरा किया। और सभी गांवों में बिजली पानी की समस्या थी, तो उनकी समस्या हमने तुरंत निपटाई और सीसी रोड भी बनवाए, नाले निर्माण भी करवाए। और यात्री प्रतीक्षालय नहीं था हमारे मानपुरा में, तो यात्री प्रतीक्षालय बनाया, सब्जी मंडी बनवाई और पेशाब घर भी बनवाया। और भी बहुत सारे काम थे। और पिछले कार्यकाल में सामुदायिक भवन और हमने 4 बजा नौरे में सीसी करवाई, 4 दीवारी करवाई। और हमारे नदी तट वृक्षमाला चारागाह में है, वहाँ पे भी तारबंदी करवाई और नालियाँ भी बनाई और नाला निर्माण करवाया। और हमारे ग्राम पंचायत मानपुरा में और भी गांव है, राजस्व गांव है, तो उसमें भी हमने बहुत सारा काम करवाया, सीसी रोड बनवाई, नाले बनवाई। और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी काम होते हैं, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। और मैं घर पे ही रहती हूँ और पंचायत में भी आती हूँ और पंचायत में बैठ के मैं सभी का काम करती हूँ। एक बात है, जैसे कि आपका दूसरा कार्यकाल है इस पंचायत में, पहले जो आपने जो कार्यकाल किया उसके बाद लोगों का आपने दिल जीता और जो आपने काम कराए उसका भरोसा वापस लोगों को आपको खड़ा किया। तो इस बार आपने क्या क्या काम कराए सेकंड बार रहे? तो पहले कार्यकाल में मैं सरपंच थी, तब मैं सभी के काम के लिए मैं खड़ी रहती थी। और छोटा बच्चा भी हमारे पास साइन कराने के लिए आ जाता तो मैं उसको साइन करके भेजती, उसका काम करके भेजती थी। और सभी काम के लिए मैं खड़ी रहती थी, इसलिए हमारे ऊपर विश्वास किया गांव वालों ने। और दूसरी बार चुनाव आए और फिर कहा कि आप दूसरी बार और
सरपंच बनो। तो मैंने कोशिश की और खड़े हुए, चुनाव लड़े और चुनाव भी जीत गए। कितने मतों से जीते आप चुनाव? 1537 से 1537 से जीते थे। और उसके बाद हमारा जो चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद एक महामारी आ गई थी, कोरोना काल। कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं आई थी, उसको हमने निपटाया। और हमारे कोरोना काल में आपने किस तरह से लोगों की व्यवस्था की? जैसे कि मान लो आपके रोजगार के लिए बाहर से लोग बाहर काम करते थे, उसके बाद में आने के बाद उनके लॉकडाउन लग गया, बाहर उनके खाने की व्यवस्था किस प्रकार आपने की? लॉकडाउन लगने के बाद में लोगों तक राशन पहुंचाया और उसके जो भी कोई बीमार होता तो उसके लिए मेडिसिन भी पहुंचाने की व्यवस्था की। और हमारे को मतलब यहाँ पे जो लोग अंदर थे तो उसके लिए जगह जगह पे राशन पहुंचाया और सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की। और मास्क और सैनिटाइजर दोनों को सबके पास पहुंचाए। जिस प्रकार अपन बात करते हैं, जैसे कि आपकी पंचायत के अंदर कुछ 4-5 गांव आपके राजस्व गांव लगते हैं। दूसरी बार चुनाव आपने लड़ा, लोगों का जो आपने दिल जीता, आपने मौका दिया दूसरी बार। जैसे कि अपन बात करते हैं कि गोपालपुरा जो गांव है, गोपालपुरा गांव में आपने कितना काम कराया, कहाँ से क्या काम करवाया आपने? गोपालपुरा गांव है, उसमें हमारे चारागाह भी है। तो चारागाह में भी नदी तट वृक्षमाला का काम करवाया, पौधे लगवाए और तारबंदी भी करवाई, वहाँ पे गेट भी लगवाया। और गोपालपुरा गांव के अंदर सीसी रोड बनवाए और नालियाँ बनवाई। और पानी की व्यवस्था नहीं थी तो हैंडपंप भी लगवाए और टंकियाँ भी बनवाई। अच्छा, हम बात करते हैं रामपुरिया गांव की। रामपुरिया गांव में क्या विकास रहा आपका? रामपुरिया गांव में पहले तो वहाँ पे कीचड़ था, सभी घरों का पानी बाहर आता था। तो फिर बाद में हमने सीसी रोड बनवाया और उसके साथ में नालियाँ भी बनवाई। और वहाँ पे एक बड़ा नाला है, वो उसका पानी गांव के अंदर भरा रहता था। तो उसके नाले को भी हमने अभी काम करवाया, कंप्लीट हो गया। अपन बात करते हैं नवलपुरा गांव की। तो नवलपुरा गांव में क्या आपने? नवलपुरा गांव में भी पानी और बिजली की समस्या थी। वहाँ पे बिजली भी नहीं थी बहुत सारी जगहों पे, तो वहाँ पे बिजली भी पहुँचाई और पानी की व्यवस्था भी करवाई, टंकियाँ बनवाई। और हमने स्कूल है तो स्कूलों में भी बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था की और बैठने के लिए वहाँ पे प्रार्थना स्थल बनवाए सभी स्कूलों में। अपन बात करते हैं गणेशपुरा गांव, जो आपका लास्ट गांव रहा है, इसमें आपने क्या व्यवस्था करवाई? गणेशपुरा में भी सभी बात की सुविधा करवाई है। वहाँ पे भी पानी की समस्या थी और रोड की समस्या थी। वहाँ पे भी रोड भी बनवाए और नालियाँ भी बनवाई और आपने हैंडपंप भी लगवाए। और अपने ये स्कूल में भी प्रार्थना स्थल का अब काम चलेगा। आप एक महिला हो, आपके घर की भी जिम्मेदारी आप पर रहती है, तो किस प्रकार से आप पंचायत का और ये घर का काम मैनेज करते हो? मैं कर लेती हूँ मैनेज। तो मैं जल्दी उठती हूँ और लेट सोती हूँ। पहले घर का रात को घर का काम कर लेती हूँ, फिर सुबह मैं पंचायत का काम संभालती हूँ। ये थी हमारे साथ ग्राम पंचायत सरपंच चंदा देवी प्रजापति। एक महिला होने के बावजूद भी जिस प्रकार अपने गृहस्थी जीवन को संभालने के बाद जो पंचायत की भागदौड़ इनके कंधों पर है, उनके लोगों का काम कैसे निपटारे करते हैं। अब हम जानेंगे लोगों की जुबानी, जो क्षेत्र के लोग बाग हैं, यहाँ के जनता है, उनसे जानेंगे कि चंदा देवी जो विकास की जो राह लेकर पंचायत मानपुरा पंचायत में आई है, क्या विकास कराया, कितने लोग बाग चंदा देवी के जो दूसरा कार्यकाल है कितना संतुष्ट है, इसके लिए हम अब लोगों से करेंगे चर्चा। देवी सरपंच है आपकी क्षेत्र की जी। किस प्रकार चंदा देवी ने विकास करवाया, क्या इनके कामों से आप संतुष्ट हो? चंदा देवी सरपंच करीब इस टाइम 10 साल पूरा होने में है उसका। और चंदा देवी का जितना कार्यकाल अच्छा हुआ, जितना पहले कभी नहीं हुआ था। ताकि मेरे गांव में सरपंच बहुत से बने थे पहले, परंतु 60 साल के अंदर चंदा देवी ने जो काम किया पहले वाला सरपंच नहीं कर पाया था। अपन विकास की बात करें पंचायत की, जी जैसे यहाँ 4-5 गांव लगते हैं आपकी जी मानपुरा पंचायत, जी। किस प्रकार विकास कराया, क्या क्या काम कराया चंदा देवी ने? चंदा देवी ने रामपुरिया ग्राम के अंदर भी बहुत परेशानी थी लोगों को निकलने के लिए। पानी में कम से कम 1-1 फीट पानी में निकल के गांव से मानपुरा आना पड़ता था, वहाँ पर भी रोड बनाया। गोपालपुरा में समस्या थी, वह भी बहुत अच्छा काम किया। वहाँ गांव में नाली बनवाई, पानी की योजना दी, चंबल वाली लाइन का भी टोटल पूरा गांव में कनेक्शन करवाया उन्होंने खड़ा रह के। और गणेशपुरा में भी बहुत अच्छा काम किया।
यही है। कुल मिला के चंदा देवी जो विकास की जो काम करवा रही है आप उससे संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है सर। चंदा देवी काम करवाया तो अभी भी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। ये नहीं कि मैंने करा, पौधे भी लगवाए हर जगह देख रेख है। और अभी भी हम फ़ोन करते हैं कि कहाँ हो सरपंच साहब, तो बोलो आप क्या है, हर घर पे आके भी लोगों का काम करते हैं। एक महिला होते हुए भी हाँ। भी पूरा ध्यान पंचायत पे किस प्रकार देती है? बिल्कुल, इनका घर का काम निपटा के भी गाँव के जो भी नागरिक हैं उनकी समस्या पहले समस्या का समाधान करते हैं। यही है इसका। बढ़िया बात में की काम करे चंदा देवी सरपंच बढ़िया बच्चा सब काम करायो वहाँ नालियाँ वाले आ रही है, सब काम करायो, टंकियाँ वंकियाँ जटे भी सुविधा नहीं, जटे सुविधा कराई। सर आप मानपुरा गाँव की बात हाँ। शिक्षा की काम करे मानपुरा गाँव में? मानपुरा का मीना अच्छे बढ़िया काम करायो ना। आज सीसी रोड और सब बनवाया यार, खटे समस्या ही जिन्हें सबने हटाई, सब काम कराया। हेड पम्प ना तो खुदाया, टेक बोर ना तो खुदाया, खटे भी जाने करी न हो जटे काम कराया। चल आप मान लो रोजगार की बात करा था तो नरेगा नुकसान की सुविधा? नरेगा भी सब आची बढ़िया चाल रही, या सरपंच बढ़िया चाची बढ़िया चाल रही, सब जा रही नरेगा का महीने भी। आया अब स्टॉल भी बंद न होया, सब चाल रहा। अच्छा था कि पंचायत में की काम कराए? माँ का 60 साल में पहलो सरपंच है जिस माँ को सारा विकास करायो और माँ ने सबने ससली विकास की बात कर की काम कराए आपकी पंचायत के अंदर? बेहतर तो मैंने भी पूरा जान को ना, पर हर गांव में मतलब माँ का जो गाँवड़ा लागे है 60 सालों में दुखिया रोड हर गली गली ने ठीक कराई और बढ़िया काम कराई। ये काम बढ़िया करने के बाद आपकी पंचायत में क्या विकास हुआ? चंदा देवी जी सरपंच बनने के बाद ग्राम पंचायत मानपुरा में बहुत सारे विकास कार्य हुए, जिसमें यात्री प्रतीक्षालय, सब्जी मंडी, गांव में अलग अलग जगहों पे चौतरा निर्माण और कहीं पानी की समस्या हो तो नाला निर्माण, ऐसे कई प्रकार के विकास कार्य करवाए। जहाँ अतिक्रमण था वहाँ से अतिक्रमण हटाकर भी बहुत सारे कार्य करवाए सरपंच साहब। चंदा देवी एक महिला है, सरपंच होने के बावजूद किस प्रकार अपने काम के प्रति ध्यान देती है? वो मतलब गांव के नागरिक के लिए हर समय तैयार रहती है, कोई भी कार्य हो एक फ़ोन कर दो आप, बिल्कुल तैयार रहते हो। अपने सच्चे काम की बात करें, पिछली बार सरपंच जी थी, इस बार सरपंच जी है, तो पिछली बार में अभी कुछ बदलाव नजर आया पंचायत के अंदर? बदलाव बहुत सारा नज़र आया है यहाँ पे, जिसमें अभी गांव में देखो आप तो कहीं सारा पहले सीसी रोड नहीं था, तो वहाँ पे सीसी रोड निर्माण करवा के उसके साथ में टेक्निकल नालियाँ भी बनवाई इन्होंने, जिसमें पानी की निकासी सही हो रही है। अपन बात करते हैं, मान लें जैसे कि इस साल अपने कोरोना महामारी आई थी, तो पंचायत तरफ से किस प्रकार की व्यवस्था की कोरोना काल के अंदर? कोरोना काल में सरपंच साहब ने लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग घर में रहे और बाहर ना निकले, और गांव वालों ने भी इनकी बात मानकर बाहर नहीं निकले हो और उसमें सहयोग दिया। चंदा देवी सरपंच बनने के बाद में क्या क्या विकास हुआ? मानपुरा पंचायत में सीसी रोड बना, नालियाँ बनी, सामुदायिक भवन बना और बहुत सारे काम हुए। अब शमशान घाट का बाकी है तो अब कराया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और तो कोई काम बाकी नहीं है? अब काम तो बहुत पंचायत में रहते हैं, पर हमारे तो एक शमशान घाट का बहुत काम बाकी है, अब तक कुछ भी नहीं कराया गया, तो शमशान घाट का हो जाए तो जनता को राहत मिलेगी।